हेलो फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम सीक्वेंस प्रोग्रेशन से है, बट इसको हम ट्रिगोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 to 359 के इंटू कॉस के डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको 359 के इक्वल टू 0 to 3 के कॉस के डिग्री, तो इसको हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं के इक्वल टू 0, तो 0 cos 0 प्लस 1 cos 1 प्लस 2 cos प्लस 3। अगर हम यहाँ देखें तो 90 cos 90, 180 cos 180, 270 cos 270, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 cos 1 से इसको एक साथ आप कर लो। हमने इसीलिए इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे एक साथ। ठीक है, और 90 cos 90 0 270 cos 0। तो यहाँ से देखें हम तो 1 cos 1 से अगर हम चलें तो ये 89 cos 89। ठीक है, प्लस cos 91। ठीक है, अगर cos 91 तो हम cos ऑफ 91 को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 1। ठीक है, तो इसको 91 को माइनस ऑफ, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने। 91 cos 90, एक सेकेंड, cos वाले ये सब चेंज क्या हो जाएंगे, साइन में, साइन 1। इसी प्रकार 92 साइन 2, यहाँ से ये चला जाएगा 179 साइन 89 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्या, cos 81। अब cos 81 तो cos ऑफ 180
1 विच इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 1। ठीक है। ओह, यहाँ कुछ करो, माइनस ऑफ कॉस 1, माइनस ऑफ कॉस 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया कि माइनस को कॉमन ले लिया और 181 कॉस 1 माइनस बाहर है। नेक्स्ट हमारा है 271 कॉस 271। तो यहाँ से अगर आप जाते हो कॉस ऑफ 271, तो ये है क्या, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम साइन ऑफ 1 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 271 साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस 272 साइन ऑफ 2 डिग्री प्लस 359 साइन ऑफ 89 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो कॉस वाले टर्म है, कॉस वाला जो टर्म है उसको एक साथ, साइन वाले टर्म को एक साथ, मीन्स ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ कॉस 1 और कॉस 80, तो माइनस यहाँ से 180 कॉस 1, यहाँ पे भी होगा 2 कॉस 2 डिग्री एंड 182 कॉस, तो ये माइनस है तो ये 2, तो मीन्स माइनस 180 कॉस ऑफ 2 डिग्री। एक काम करते हैं, 180 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 180 अच्छा, एक और था यहाँ टर्म 180 कॉस 180 डिग्री, तो ये भी तो है माइनस 180, और कॉस तो ये माइनस 180 हो जाएगा, इसको माइनस 180 को साथ में रखते हैं। चलो देखो, यहाँ से हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म तो कॉस 1 तो 180 कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 प्लस कॉस ऑफ 3 प्लस कॉस ऑफ 89 डिग्री। ठीक है, फिर हम इसको साइन 1 यहाँ से, साइन 1 साइन 2 ऐसे, तो ये हो जाएगा 271 माइनस 91 विच इज इक्वल टू 180 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 91 साइन 1, यहाँ से 270, तो यहाँ इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3 प्लस साइन ऑफ 89 डिग्री। ठीक है, और माइनस ऑफ 180 हमारा साथ में चल रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो cos 1 to 89 में cos का सीरीज है, सम सीरीज, एंड इसमें sin 1 to 89 में साइन सीरीज है, तो यहाँ cos और sin सीरीज यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180। cos सीरीज में हम यूज क्या करते हैं, तो ये sin, एंगल का डिफरेंस है 1 डिग्री का, टोटल टर्म हमारे पास 89 है, तो 89 इंटू 1/2 अपॉन साइन ऑफ, और डिफरेंस जो है उसका हाफ, एंड कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो 1 प्लस 89/2। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा, साइन सीरीज यूज करेंगे तो यहाँ भी होता है साइन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, तो 1 डिग्री/2 अपॉन साइन ऑफ एंगल डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस सीरीज, यहाँ साइन सीरीज है तो साइन में फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। माइनस 180 हमारा पहले से है, तो इनको हम माइनस 180
यहां से हम लिख सकते हैं साइन साइन 89/2 अपॉन साइन ऑफ हाफ और कॉस 45 1/√2 प्लस 180 साइन ऑफ 89/2 अपॉन साइन ऑफ हाफ इंटू साइन ऑफ 45, तो ये हो जाएगा हाफ और 1/√2। ठीक है, माइनस ऑफ 180। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 180। ठीक है, तो हमें क्या है कि सीरीज एक्सपेंशन जो है सम का वो याद होना चाहिए, वो है क्या। तो एक बार आप देख लो, आप ऐसे कोसाइन, हमें सीरीज याद होना चाहिए, तो सीरीज कोसाइन सीरीज, तो मान लो कि ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस, और ये हमारा क्या है, एन टर्म है। तो यहाँ हम सीरीज जो लिखते हैं वो साइन, डिफरेंस क्या है एंगल का, तो यहाँ से बीटा, तो टोटल टर्म एन है, तो एन बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2, कॉस में है तो कॉस सीरीज फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट अल्फा प्लस n-1 n-1 बीटा/2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो लास्ट हम आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा प्लस n-1 बीटा। सिंपल कैसे है कि देखो, जब हम सेकेंड टर्म पे जा रहे हैं तो n इक्वल टू हमने 2 डाला, तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, तो n इक्वल टू 2 डालोगे यहाँ पे, n इक्वल टू 2, तो अल्फा प्लस 2-1 बीटा मीन्स अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ होता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल/2, तो इसको अगर आप ऐसे लिखो तो ये हो जाएगा साइन ऑफ n बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 कॉस अल्फा अल्फा 2 अल्फा मीन्स 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस ये हो जाएगा n-1 बीटा/2। ठीक है, तो यहाँ बीटा/2 बीटा/2 बीटा/2। ठीक है, इस तरीके से कोसाइन में। अगर हम इसी में हम साइन सीरीज देखें तो साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस तो इसका होगा सीरीज, साइन है तो साइन में ही होगा साइन, टोटल नंबर टर्म्स इन, डिफरेंस एंगल का क्या है बीटा, उसका हमें हाफ लेना है, फिर हाफ साइन ऑफ बीटा/2 से डिवाइड करेंगे, और साइन में है तो साइन फर्स्ट एंगल अल्फा लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, तो ये हो जाएगा साइन
एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 साइन अल्फा से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कोसाइन एंड साइन सीरीज है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है।